Hello, guys. Welcome to Provinsa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So, guys, आज की जो मेरी स्टोरी का नाम है ना वो है हिरकनी रायगढ़ चढ़ी। हाँ, हिरकनी रायगढ़ चढ़ी। मुझे लगता है कि आपने ये स्टोरी कहीं सुनी हुई होगी, फिर भी मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगी। क्या हुआ कि जो रायगढ़ था, रायगढ़ के नीचे के हिस्से में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हिरकनी नाम की एक औरत रहती थी। तो वो औरत रायगढ़ के ऊपर दूध बेचने जाती थी रोजाना, सारे गांव की औरतों को लेकर। तो क्या हुआ कि वैसे ही एक दिन वो दूध बेचने जाना था उसको, तो गांव की औरतें आई। उनका समय हो चुका था कि अभी दूध बेचने जाना है। तो गांव की औरतें आई और कहा कि हिरकनी चलो, हमें समय हो रहा है दूध बेचने के लिए, चलो, गिराई फिर वापस नहीं आएंगे। तो हिरकनी ने कहा कि हाँ, आप निकलो, मैं आती हूँ, मेरा बच्चा सोने का है। तो उसके बच्चे को सोते सोते थोड़ी देर हो गई, पर दूध तो बेचना ही था। तो हिरकनी ने उसे सुलाया और फिर देर में वो रायगढ़ चढ़ी और रायगढ़ गई। कैसे तैसे उसको गिराइक मिल गए, उसका दूध जो था वो फिर उसने वो दूध बेच दिया। दूध बेचने के बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही घर वापस आने के लिए निकली तो उसने देखा कि किले के दरवाजे अभी बंद हो चुके थे, क्योंकि बहुत समय हो चुका था, इसलिए किले के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आए, क्योंकि उसको एहसास हो रहा था कि उसका बेटा उठ चुका होगा, रो रहा होगा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसके बेटे का रोता हुआ चेहरा आ रहा था कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। तो वो पूरा किला घूम चुकी थी, उसको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो अपने घर वापस जाए। तो उसने क्या किया कि एक रास्ता था, वो बहुत कठिन था, वो उससे नहीं उतर सकती थी, पर उसके सामने उसके बेटे का चेहरा बार बार आता था। वो जोर जोर से रो रहा था। हिरकनी की आंखों में आंसू आए और उसने आ ना देखी ता ना देखी और वो उस किले के नीचे उतर रही थी। उस किले के नीचे से उतर रही थी। उतरते समय क्या हुआ कि जो किला था, वो हिरकनी जो बुरुज, उसको वो जहाँ से उतरती है उस किले के उस हिस्से को बुरुज कहते हैं। तो उस बुरुज से जो उतर रही थी, तब क्या हुआ कि वो रास्ता बहुत कठिन था, इसलिए हिरकनी गिरने वाली थी उस रास्ते से, मतलब उस किले से नीचे गिरने वाली थी। तभी एक छोटा सा पौधा था, उस पौधे में उसका पैर अटक गया और वो हिरकनी बच गई। बचने के बाद क्या हुआ, वो कैसे जैसे तैसे करके अपने घर गई और उसका बेटा सच्चे में बहुत रो रहा था। उसको देखने वाला घर में कोई नहीं था। हिरकनी ने उसे उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और उसका बेटा भी रो रहा था और उसकी माँ भी रो रही थी। फिर शिवाजी महाराज को ये पता चला कि हिरकनी ने अपनी जिंदगी दाव पर लगा के उस कठिन बुरुज से वो नीचे उतरी, क्योंकि वो बुरुज का जो रास्ता था वो अच्छा नहीं था। तो फिर शिवाजी महाराज ने उस रास्ते को बंधवाया और तभी से उस बुरुज का नाम पड़ गया हिरकनी बुरुज। सो गाइज, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। पर गाइज, आपको इसका मॉरल आई होप कि समझ आया होगा मेरे ना बताते हुए भी। उस हिरकनी ने ना आ देखी ना ता देखी। उसे अपने बेटे की फिक्र ना होती ना, तो वो उस बुरुज पर ही रुक जाती, पर उसको उसके बेटा इम्पोर्टेंट था। उसका बेटे के पास जाना था, इसलिए वो तड़पती रही। उसने अपने जान से खेलकर वो बुरुज उतरी और अपने बेटे के पास गई। सो गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि माँ अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने जी जान तक लगा सकती है अपने बेटे के लिए। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।
तो गाइज कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।